दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग का 18वां दिन जारी रहा, जहां तस्वीरें देखने को मिली कि जबरदस्त तरीके से हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से मुठभेड़ तेज हुई। तो वहीं जब मुठभेड़ तेज हो रही है, जंग के दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल को चिंता सताने लगी है। और वो चिंता सताने लगी है कि भैया, जिस तरीके से इजराइल पिट रहा है और जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उस पर कहीं दुनिया की पोल ना खुल जाए। इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई, जहां अमेरिका जो दुनिया भर में अपनी दादागिरी चलाता रहता है, अपने आप को दादा साबित कर देने पर तुला हुआ है, वहां भी यही करने की कोशिश की। पर फिलिस्तीन की सिक्योरिटी काउंसिल में जबरदस्त दहाड़ देखने को मिली, जहां साफ शब्दों में यह कह दिया कि अपने जीवन और अपनी जमीन के लिए लड़ना आतंकवाद नहीं होता, और जो आपके द्वारा किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है। तो वहीं एंटोनियो गुतेरेस, यूएन के चीफ, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो चीजें लगातार गाजा बॉर्डर पर हम देख करके आ रहे हैं, उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। कि खाने पीने का सामान बेशक से पहुंचा है, जो स्थिति उत्पन्न होने वाली है, दुनिया उस पर आंख मूंद करके नहीं बैठी रह सकती। और एक तरफ यूएन के एंटोनियो गुतेरेस, दूसरी तरफ फिलिस्तीन की दहाड़ ने, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला अमेरिका है, उसके गालों पर करारा तमाचा जड़ दिया। किस किस ने क्या कुछ कहा है, यह जानना समझना जरूरी है, जो कि आप ये देख सकते हैं कि आज बैठक हुई है खासतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल की, जहां कैसे इस हिंसा को रोका जाए, जो लगातार खतरनाक होती जा रही तस्वीरें हैं, इसको लेकर के बैठक बुलाई गई। और इस बैठक में आप देखेंगे कि एंटोनियो ब्लिंकन, यूएस के सेक्रेटरी स्टेट, वो इस पर कहते हुए दिखाई दिए कि भैया 7 तारीख को जो हमास ने किया, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये आतंकवाद है और आतंकवाद से दुनिया को लड़ना है, और हम सब मिलकर के आतंकवाद को हराएंगे। हम लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं, एक सुर बोला गया तो तमाम देशों ने इसी तरीके से अपनी बातों को रखना, सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। जो कि एंटनी ब्लिंकन ने ये तमाम बातें करी, पर एंटोनी ब्लिंकन ने यह नहीं कहा कि जो हमारा बेटा है, यानी कि अमेरिका इजराइल का बाप है, जो इनका बेटा है, वो जो आतंक फैला रहा है, वो इसकी नजर में आतंकवाद नहीं है। और आतंकवाद की परिभाषा कौन बता रहा है, ये दुनिया को तस्वीर देखने की जरूरत है। जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह अपने हथियार सप्लाई कर रहा है, 2 देशों को आपस में भिड़वाता है ताकि अपने हथियार बेच सके और दुनिया को बता सके जो मुस्लिम देश इसके खिलाफ गया वो आतंकवादी देश है, वो आतंकवाद के पनाह देने वाले लोग हैं। ये चीजें लगातार इसमें बोली गई, पर जो साफ तौर पर एंटोनी ब्लिंकन का वही राग अलापा गया जो बीते 7 तारीख से इजराइल द्वारा अलापा जा रहा है। तो दूसरी तरफ ब्राजील भी था। ब्राजील ने थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्वेशन दिखाई। वो इन्वॉल्वेशन ये कि भैया, हमास ने जो किया वो तो आतंकवाद है, जो कि आप ये देख सकते हैं कि मोरावीरा, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ब्राजील, इनकी भी दलीलें रखी गई। इन्होंने कहा कि भैया 7 तारीख को जो हुआ है ना, वो आतंकवाद है, और ये आतंकवाद को हम लोग मिलकर के लड़ाएंगे, हराएंगे भी और उससे लड़ेंगे भी, क्योंकि ब्राजील भी इजराइल को हथियार भेज रहा है, जो तस्वीर दुनिया के सामने आई। और जब ये बातें इनके द्वारा कही गई तो एक बात इन्होंने इंक्लूड कर दी, जो हमास कर रहा है वो इनकी नजर में, ब्राजील की नजर में आतंकवाद है, और जो लगातार किया जा रहा है खासतौर पर इजराइल द्वारा, वो आतंकवाद नहीं है। हम उसकी निंदा पेश करते, वो हमारी नजर में आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद तो सिर्फ हमास ने 7 तारीख को किया,
और इसके बाद आया अमेरिका के बेटे इजराइल के बोलने का नंबर, जो तस्वीरें लोगों के सामने थी, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मजलूम इजराइल जो है वो वहां बना हुआ फिरा। सिक्योरिटी काउंसिल में एक तस्वीर लेकर के पहुंचे कि इतने लोगों को साहब किडनैप कर लिया गया है, ये आतंकवाद का बड़ा चेहरा है, इस आतंकवाद से हमें लड़ना है और इस आतंकवाद को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और ये हम पर बहुत बड़ा हमला है, हम मजलूम हैं, हम पर जुल्म हुआ है। छाती पीट पीट करके भाई साहब जो है ये बताने लगे सिक्योरिटी काउंसिल में। और जब ये दलीलें इनकी तरफ से रखी गई तो एक शब्द बोला गया, वो शब्द था कि हमास आर दी न्यू नाजिस, नाजी हैं, नए दौर के हमास जो हैं वो नाजी हैं। पर जो इनकी आतंकी सरकार, ये खुद आतंकवाद सरकार से जुड़े हुए मिनिस्टर और इनकी आतंकी इजरायली सैनिक जो कुछ भी कर रही है उस पर पर्दा डाल दिया गया। ब्राजील का साथ मिला, अमेरिका का साथ मिला, पर इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम जो है वो फिलिस्तीन द्वारा किया गया। फिलिस्तीन की दहाड़ जो है सिक्योरिटी काउंसिल में देखने को मिली, जहां साफ तौर पर आप देखें कि रियाद अल मलिक, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द स्टेट फिलिस्तीन, क्या कुछ कहा, इसे जानना समझना जरूरी है। जो अमेरिका, ब्राजील और इजराइल और तमाम आतंकवाद को और आतंकवादी देश को समर्थन देने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा है, जहां उन्होंने ये साफ तौर पर कहा। फिलिस्तीनी राज्य विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने कहा कि उन्होंने जोर देकर कहा कि परिषद लगातार विफलता की ओर बढ़ रहा है। ये इन लोगों की बड़ी हार है जो आज यहां बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति ही देशों द्वारा बिना शर्त समर्थन के योग्य है और जब तक ये फ्री नहीं होंगे तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। और मैं ये कहना चाहता हूं कि फिलिस्तीन में शांति तभी होगी जब फिलिस्तीनी आजाद होगा, क्योंकि फिलिस्तीन के लोग ही फिलिस्तीन में शांति ला सकते हैं, कोई और उधर शांति कायम नहीं कर सकता। और यह भी साफ तौर पर कहा कि कोई भी हथियार और कोई संगठन इसे सुरक्षा नहीं देगा, केवल शांति फिलिस्तीन और उसके लोगों के साथ है। फिलिस्तीनी लोगों का भाग्य बेदखल करना, विस्थापन अधिकार से इनकार करना जारी नहीं रह सकता। हम कभी भी अपनी जमीन को छोड़ करके वहां से नहीं जा सकते, इसके लिए साफ तौर पर इनकार किया गया। और यह भी कहा गया कि कोई भी हथियार, कोई गठबंधन इसे सुरक्षा नहीं देगा। जो हमास के लोगों द्वारा हथियार उठाया गया है उसे कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। पर हां, जब जीवन और जमीन को लेकर के बात आएगी तो कोई भी इससे पीछे नहीं हटेगा, हर कोई इसका जवाब देगा। और हम अपने जीवन और जमीन के लिए लड़ रहे हैं, कोई इसे आतंकवाद भी नहीं कह सकता। आंख में आंख डाल करके बड़े बड़े हुक्मरानों के सामने दहाड़ दी है फिलिस्तीन ने, और फिलिस्तीन ने आईना दिखा दिया कि जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ये तमाम ढकोसलेबाजी आप कर रहे हैं, जो तस्वीर लेकर के सिक्योरिटी काउंसिल में लहराई जा रही है, कई तस्वीरें हमारे पास हैं, कहो तो हम भी दिखा सकते हैं कि कैसे दूध मुहा बच्चों के जो धड़ है वो अलग है, सर अलग है, सर मिल ही नहीं रहा। यह है आतंकवाद का क्रूर चेहरा जिसे आप सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके लिए तमाम चीजें बोलते हुए, गिनवाते हुए फिलिस्तीन ने दिखा दी। और फिलिस्तीन की बात को समर्थन जो है खासतौर पर मिला एंटोनियो गुतारेस द्वारा, जहां एंटोनियो गुतारेस ने यह साफ तौर पर कहा कि हमास ने जो किया वो गलत है, पर इजराइल के द्वारा जो किया जा रहा है गाजा पट्टी में वो भी गलत है। हम दोनों चीजों को, एक को नजरअंदाज करके एक को दोषी नहीं ठहरा सकते। और एंटोनियो गुतारेस ने यह भी कहा कि जो हथियारों से हमले हो रहे हैं वो तो गलत है ही है,
पर जो गाजा पट्टी की घेराबंदी करके हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है, वो सबसे बड़ा आतंकवाद है। और इसे कोई भी मानवता या कोई भी इंसानियत से भरा लोग बढ़ावा नहीं दे सकते, जो कि एंटोनियो गुतारेस ने भी आईना दिखा दिया, जो फर्जी आतंकवाद को लेकर के अपना रोना रो रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में क्या कुछ हुआ, क्या बातें रखी एक एक देश के द्वारा, किस तरीके से दहाड़ फिलिस्तीन की देखने को मिली, हर एक रिपोर्ट आपके साथ बारीकी से साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।